देवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नमस्कृतायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भगवते उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। भक्तिर्भवति नैष्ठकी। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय नन्दगोपकुमाराय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं पङ्गुर्लङ्घायते गिरिं यत्कृपां तमहं वन्दे यत्कृपां तमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं श्रीगुरो दीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीकृष्णचैतन्य ईश्वरं श्रीकृष्णचैतन्य ईश्वरं गुरुवे गौरचन्द्राय गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकज। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नाम आचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। निदाय गौर हरि प्रेमानंदे। All glories to Samal devotees. All glories to Samal devotees. All glories to Shri Guru and Gauranga. All glories to Divine Guru Srila Prabhupada ki. जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा चक्र सुदर्शन की। श्री श्री गौर निताई पंच तत्व की। नरसिंह देव प्रधान की। श्री गोपाल जी की। निताई गौर प्रेमानंदे। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है श्रीमद् भागवतम की कक्षा में। हम लोग भागवत महापुराण का दूसरा स्कंद पढ़ रहे हैं और दूसरा स्कंद पढ़ने के अंदर हम लोग इसका 5वां अध्याय पढ़ रहे हैं जिसका नाम है समस्त कारणों के कारण, है ना। और इसका श्लोक संख्या आज हम पढ़ रहे हैं कौन सा? हाँ 9। 8 हमने कल पढ़ा, आज हम 9 पढ़ रहे हैं ना।
जो किस प्रकार से है। ब्रह्मोवाच ब्रह्मोवाच सम्यक् कारुणिकस्येदम् सम्यक् कारुणिकस्येदम् वत्सते विचिकित्सितम् वत्सते चिकित्सतम् यद् अहं चोदितः सौम्या यत् अहं चोदितः सौम्या भगवद्गीयदर्शने भगवद्गीयदर्शने ब्रह्मोवाच ब्रह्मोवाच सम्यक् कारुणिकस्येत् सम्यक् कारुणिकस्येदम् सम्यक् कारुणिकस्येदम् सम्यक् कारुणिकस्येदम् वत्सते विचिकित्सितम् वत्सते चिकित्सतम् यद् अहं चोदितः सौम्या यत् अहं चोदितः सौम्या भगवद्वीर्यदर्शने भगवद्वीर्यदर्शने ब्रह्मोवाच ब्रह्मोवाच सम्यक् कारुणिकस्येदम् सम्यक् कारुणिकस्येदम् वत्सते विचिकित्सितम् वत्सते विचिकित्सतम् यदहं चोदितः सौम्या यत् अहं चोदितः सौम्या भगवद्वीर्यदर्शने। भगवद्वीर्यदर्शने। हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। ब्रह्मोवाच सम्यक् करुणैकस्येदं वत्सते विचिकित्सितं यदहं चोदितं सौम्य भगवद्वीर्यदर्शने। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस माता जी। ब्रह्मोवाच सम्यक् करुणिकस्य येदं वत्स ते विचिकित्सितं यदहं चोदितः सौम्या भगवत् वीर्यदर्शने। हरे कृष्ण प्रभु। और कोई भक्त? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ब्रह्मो उवाच सम्यक् कारुणिकस्येदं वर्षते विचिकित्सितं यदहं चोदितः सौम्या भगवद्वीर्यदर्शने। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। ब्रह्मोवाच सम्यक् करुणिकस्येदं वत्सते विचिष्टितं यत् अहं चोदितं सौम्यः भगवद्वीर्यदर्शने। हरि हरि। ओके। हरे कृष्ण प्रभु। यस। ब्रह्मोवाच सम्यक् कारुणिकस्येदं वत्सते विचिकित्सतम् यदहं चोदितः सौम्या भगवद्वीर्यदर्शने। हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी। ब्रह्मोवाच सम्यक् कारुणिकस्य तच्छते विचिकित्सतम् अहं चोदितः सौम्या भगवते वीर्यदर्शने। हरि बोल। ओके। आज कॉल किया था कि कॉल? तो हमने कल देखा कि कोई विशेष वस्तु, चाहे हमसे वो कम महत्वपूर्ण हो, हमसे ज्यादा श्रेष्ठ हो, या फिर हमारे बराबर हो, कुछ समय के लिए हो या ज्यादा समय के लिए हो, या हमेशा रहने वाली हो, जो भी चीज इस संसार में हमें दिखती है वो आपके अतिरिक्त अन्य किसी भी दूसरी जगह से नहीं आती। ऐसा नारद मुनि ब्रह्मा जी को कह रहे हैं, है ना। नारद और ब्रह्मा का संवाद चल रहा है ना। नारद जी कह रहे हैं कि भाई सब कुछ आपसे ही निकलता है, क्योंकि आप बहुत महान हैं। ब्रह्मा जी हम सबको क्रिएट करते हैं, है ना। तो फिर कह रहे हैं उसके बाद, लेकिन जब हम देखते हैं कि आप भी किसी अन्य की देव पूजा कर रहे हो, आप भी जो है अनुशासन में रह रहे हो, आप भी तपस्या कर रहे हो, तो हमें पता चलता है कि आपके अलावा भी कोई और शक्तिशाली व्यक्ति है जो आपको भी संचालित कर रहा है ना। और ये देख करके हमें आश्चर्य होता है
जब आप इतने महान हो तो वो कितने महान होंगे जिनकी आप पूजा कर रहे हो, है ना। तो आज का श्लोक इस प्रकार से है। फिर उन्होंने पूछा कि पिताजी आप सब कुछ जानते हो, आप सबके कंट्रोलर हो, इसलिए मैंने आपसे जितने भी प्रश्न अभी तक किए कृपा करके उन सब का उत्तर मुझे बताओ, और जिससे कि मैं आपके शिष्य के रूप में उन्हें समझ सकूं। तो आज बारी किसकी है? उत्तर की बारी है कि भाई क्या उत्तर देते हैं ब्रह्मा जी, है ना। नारद जी ने तो पूछ लिए, कितने प्रश्न पूछे नारद जी ने? 8। 8 श्लोकों में प्रश्न पूछ लिए। अब आज 9वां श्लोक ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। ब्रह्मोवाच सम्यक् कारुणिकस्येदं वत्सते विचिकित्सितं यत् अहं चोदितः सौम्य भगवत वीर्य दर्शने। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, हे मेरे पुत्र, तुमने मुझ सहित सब पर करुणा करके ही ये सारे प्रश्न पूछे, क्योंकि तुमने इनमें इनसे मैं भगवान के पराक्रम को बारीकी से देखने के लिए प्रेरित हुआ हूं। कह रहे मेरे को भी मिला के तुमने ये सब पर कृपा करने के लिए तुमने ये प्रश्न पूछे। कपिल प्रभु कल प्रश्न पूछ रहे थे कि नारद मुनि क्यों, उनका तो सब पता है वो दासी के पुत्र हैं, तो फिर वो ऐसा प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं। तो आज ब्रह्मा जी ने क्लियर किया कि मेरे वत्स, तुम केवल क्यों पूछ रहे हो? सब पर करुणा करने के लिए तुम ये प्रश्न मुझसे पूछ रहे हो। प्रभुपाद ब्रैकेट में लिखते हैं मुझ सहित, क्या लिखते हैं? ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मेरे पे भी कृपा करने के लिए पूछे। तो जब कोई भक्त पूछता है किसी प्रचारक को, तो आप ये मत समझिए कि आपका ही नुकसान, आपका ही फायदा है, प्रचारक का भी फायदा है। उसे कृष्ण कथा करने का मौका मिलता है, और जब मौका मिलता है तो उसकी चेतना शुद्ध होती है, क्योंकि प्रचार करने से सबसे ज्यादा शुद्धि होती है। इसीलिए जो प्रचारक लोग हैं उनका आचरण ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाता है। आप प्रचार करते रहोगे तो अच्छा लगेगा। इसीलिए प्रभुपाद कहते हैं प्रीचिंग इज द एसेंस, प्रचार ही सार है। तो इसलिए ब्रह्मा जी कह रहे हैं तुमने मुझ पर भी कृपा करके ये प्रश्न पूछे, क्योंकि तुम प्रश्न नहीं पूछते तो मैं कुछ बताता नहीं, है ना। अब बताऊंगा तो मैं भगवान के पराक्रम को और बारीकी से देख पाऊंगा, दोबारा से भगवान की कथा आपको बोल पाऊंगा, उनके गुणों को बखान करूंगा, और उनको गुणों को बखान करके मेरा भी उद्धार हो जाएगा, है ना। तो आइए, तात्पर्य वाय अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत गुरु शिल प्रभुपाद जी द्वारा शिल प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद कह रहे हैं कि श्री नारद मुनि द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्न पर ब्रह्मा ने उनको बधाई दी, कॉन्ग्रेचुलेशंस। क्योंकि जब भी भक्तों से भगवान के विषय में पूछे जाते हैं प्रश्न, तब वे अत्यंत प्रफुल्लित हो उठते हैं। इस्कॉन में आप क्लास कर लो, चाहे महाराज हो, कोई भी प्रभु जी बोलेंगे किसी को कोई प्रश्न तो नहीं है। क्यों बोलते हैं प्रश्न तो नहीं? उनको अच्छा लगता है, क्योंकि भगवान के विषय में और बोलने का मौका मिल जाता है प्रश्न पूछने से, है ना। तो और जगह आप जाओगे तो ये प्रश्न का कल्चर नहीं होता। बस भागवत व्यास जी आए और उनका पूजा पाठ हुई, है ना, और वेदों का उच्चारण किया, फटाफट कथा हुई, बीच बीच में डांस नाच गाना हुआ, बस भागवत तुम्हारी आरती होती ना। आरती, आरती भी हलवा प्रसाद खाया, सब निकलो अपने अपने घरों, गप्पे मारते हुए, है ना। तो ये जो कल्चर शिला प्रभुपाद ने दिया, ये कल्चर बहुत पुराना है, नारद मुनि के टाइम से चला आ रहा है, ब्रह्मा जी से चला आ रहा है कल्चर। लेकिन कल्चर कहीं बीच में मिस हो गया, कल्चर इधर उधर हो गया, है ना। तो प्रभुपाद जी ने इस कल्चर को फिर से एस्टेब्लिश किया, फिर से प्रभुपाद जी ने वही प्रश्न उत्तर वाली श्रृंखला चालू कर दी। तो बहुत लोग इससे परेशान भी होते, अरे यार पहले ही क्लास इतनी लंबी हो गई, अब ये और बीच में प्रश्न कर रहा है, इतने अब कौन बैठेगा यहाँ इतनी देर। तो ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए, है ना। क्योंकि ददाति गृहणाति, हमें प्रश्न करना और दूसरों के प्रश्नों का उत्तर देना, अपने विचारों को शेयर करना, रूप गोस्वामी कहते हैं ये भक्ति के 6 लक्षण है ना। दूसरे के घर प्रसाद खाना, दूसरों को अपने यहाँ प्रसाद खाने के लिए बुलाना, खाना भी है और बुलाना भी है खाने के लिए, खुश हो रहेगा, है ना। तो बुलाना, इसको, इससे भक्ति, भक्ति ददाति गृहणाति, देना भी है और गृहणाति मतलब ग्रहण भी करना, है ना। तो ये 6 काम करने से भक्ति
बढ़ती है ना। तो भक्तों को गिफ्ट देना, भक्तों से गिफ्ट लेना, है ना, भक्तों से अपने मन की बात बोलना, भक्तों के मन की बात को जानना, शेयर करना, क्योंकि शेयर इज द केयर, शेयरिंग इज केयरिंग बोलते हैं। इसीलिए जब ऐसा करते हैं, यही थोड़ा डिफिकल्ट होता है। हम खाना भी खा लेते हैं एक दूसरे की जगह, है ना, एक दूसरे को गिफ्ट भी दे ही देते हैं कभी ना कभी, बस ये शेयरिंग वाला पार्ट थोड़ा सा वीक है। शेयर नहीं कर पाते हैं अपने हृदय की बात को। हम सोचते हैं कि पता नहीं सामने वाला कैसे जज कर लेगा, और वास्तव में जज करते भी हैं लोग, है ना। इसलिए हमें एक सुटेबल भक्त को देख करके उनसे शेयर करना चाहिए, है ना। और अपने से जो जूनियर्स हैं, जो भक्ति में नए हैं, उनकी बात को सुनना चाहिए, उनको जज नहीं करना चाहिए कभी भी, है ना। जज करेंगे तो आपको बताएंगे ही, है ना। तो ये शेयरिंग वाला सिस्टम जो रूपा गोस्वामी ने दिया है, वो फिर काम नहीं करेगा। हमें शेयर करना है, केयर करना है ना, प्रसाद लेना है, प्रसाद देना है, और भक्तों का संग करना है, ठीक है। तो तात्पर्य भाई अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत श्री प्रभुपाद श्री प्रभुपाद की जय। तो जब भी कोई भगवान के विषय में प्रश्न पूछता है, तब वे अत्यंत प्रफुल्लित हो उठते हैं। ये भगवान के शुद्ध भक्त का लक्षण है। आप किसी भक्त को थोड़ा सा पूछ के देखो, वो आपको लंबी चौड़ी स्त्री बता देगा, क्योंकि आपने मौका दे दिया पूछने का, है ना। और जो बाहर के लोग होते हैं, वो भी कई बार ऐसे होते हैं, उनके फेवरेट टॉपिक में अगर चर्चा करोगे, बोलते रहेंगे बोलते रहेंगे, लेकिन उससे कुछ फायदा नहीं। फायदा तो कृष्ण कथा करके। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं, आप उनको पूछोगे तो बस उसका आंसर देंगे, चुप, वो कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन भक्त लोग ऐसे नहीं है। भक्त लोग मौका ढूंढते हैं, बस कोई पूछ ले थोड़ा सा, फिर मैं यहीं पे कृष्ण कथा शुरू कर लूंगा। क्योंकि प्रभुपाद जी ने प्रचार कूट कूट के भरा हुआ है, प्रचार करने की जो शक्ति है प्रभुपाद जी के भक्तों के अंदर ही ऐसी है बस दुनिया में। प्रभुपाद जी ने ये दिया है, प्रीचिंग इज द एसेंस। जो प्रभुपाद जी की किताबें पढ़ता है ना, और प्रभुपाद जी के भक्तों के साथ काफी रहता है, उसके अंदर अपने आप ही ये कला आ जाती है प्रचार करने की। वो कहीं भी जाता है, किसी ने बस छेड़ लेनी चाहिए उनसे, वो जैसे ही किसी ने छेड़ा कि प्रभु जी पता नहीं ये लोग ऐसा क्यों करते होंगे, बस किसी ने छेड़ा उसको टॉपिक मिल जाता है। तो ऐसे ही भक्त लोग खुश होते हैं भगवान की ग्लोरीज करने के लिए, है ना। भगवान के दिव्य कार्यकलापों से संबंधित ऐसी वार्ताओं से वो वायुमंडल शुद्ध हो जाता है। जैसे कोई माँ होती है ना, कोई उसके बेटे को बोलेगा कि अरे तुम्हारा बेटा अच्छा पढ़ाई करता है, हाँ बहुत है, अरे ये तो जब नर्सरी में था ना, तब से ही इसने कभी बेड को गीला नहीं किया, बहुत छोटा था, नहीं बहुत साफ सुथरा है, और पढ़ने में प्रभु जी इसके मार्क्स देखोगे आप ना, टॉप करता है ये पूरे स्कूल में। हाँ, मैं तो छोड़ने भी नहीं जाते इसको, खुद ही बस में बैठ जाता है। बहुत उनका मुंह रुकता नहीं है, कितना मैं अपने बेटे को ग्लोरीफाई करूं, बच्ची को, है ना। ऐसे ही परिवार के अन्य मेंबर्स को। तो ऐसे ही भक्त किसके बारे में ग्लोरीफाई करता है, भगवान के। वो चाहता है मैं कितना ग्लोरीफाई करूं, मैं रुकूं ही नहीं, है ना। तभी तो इतने बड़े भागवतम लिखे गए, इतने उपनिषद पुराण वेद, किसके ग्लोरिफिकेशन में, भगवान के ग्लोरिफिकेशन में। भक्त रुकना ही नहीं चाहता, ग्लोरीफाई करने में बड़ा आनंद है ना। तो इस प्रकार से वायुमंडल शुद्ध हो जाता है, शुद्ध हो जाता है भगवान की कथा करके, है ना। और जिसमें ये वार्ताएं होती हैं, और ऐसे प्रश्नों का उत्तर देते समय भक्तगण जीवंत हो उठते हैं। जैसे कोई उनसे प्रश्न पूछता है तो भक्तगणों के शरीर में और जान आ जाती है, वो जिंदा हो जाते हैं। ऐसे नहीं पहले मरे हुए थे, पर और ज्यादा प्राण उनके अंदर आ जाते हैं, क्योंकि उनके प्राण तो भगवान है, और भगवान की कथा करने का मौका मिल गया तो वो जीवंत हो उठते हैं। पता ही नहीं चलता मैं कहाँ बैठता हूँ। वैसे अगर उनको बिठा दो कहीं तो बैठ नहीं पाएंगे ज्यादा देर, लेकिन कथा करने बैठ जाएंगे तो 2-2 3-3 घंटे भी निकाल लेंगे। वो तो भगवान के भक्त सोचते हैं चलो यार सामने वाला बोर हो जाएगा ज्यादा, इसलिए वो छोटी छोटी कथा करके निपटा देते हैं, है ना। लेकिन अगर भक्त लोग चाहें तो घंटों घंटों कथा कर सकते हैं, 6-6 घंटे, 5-5 घंटे, 4-4 घंटे, है ना। तो एक बार मैं भी ऐसी कथा में बैठा था, 11 बजे शुरू हुआ था, और 4-5-6 बजे तक कथा चलती रही, और जबकि कुछ बैठने की खास व्यवस्था थी नहीं, बस ऐसे बाहर बैठने का था। लेकिन क्या कुंती चरित्र वो संत बता रहे थे, कुंती महारानी का चरित्र वो बता रहे थे, पूरा 5-6 घंटा ऐसे लग रहा था थोड़ा और यहीं बैठे रहते हैं, ये जो बता रहे थे संत,
तो ऐसा होता है, संत की वाणी इतनी पवित्र है, और जो भक्त लोग बैठे हुए हैं, अगर सुनने वालों की संख्या भी ज्यादा है, पेशेंसली जो हियर करते हैं, तो आपको 6-6 घंटा पता नहीं चलेगा। ये हियरिंग की पावर है ना। नहीं थोड़ा 2 मिनट पर सुन लिया, बाबा चलो भाई अब थोड़ा ये बहुत हो गया, अब थोड़ा थोड़ा और मस्ती भी तो करनी चाहिए, है ना। तो ये टेस्ट धीरे धीरे डेवलप होता है। शुद्ध भक्त केवल भगवान के विषय में प्रत्येक वस्तु जानकर तुष्ट नहीं होते, अपितु इसकी जानकारी को दूसरों तक प्रसारित करने के लिए भी उत्सुक रहते हैं, क्योंकि वे ये देखना चाहते हैं कि भगवान का यश प्रत्येक व्यक्ति को ज्ञात हो, और प्रश्नकर्ता और उत्तरदाता दोनों को ही शुद्ध करने वाला ये भगवान का कन्वर्सेशन है। प्रभुपाद बता रहे हैं, जिसने प्रश्न किया वो भी शुद्ध, जो प्रश्न का उत्तर दे रहा है वो भी, दोनों शुद्ध हो जाते हैं। और दूसरी बात क्या है कि भक्त ये नहीं सोचता चलो मैंने सुन लिया बस अब मैं शुद्ध हो गया, अब मुझे कोई लेना देना नहीं। भक्त जैसे ही सुनता है उसको ऐसा लगता है मैं कितने लोगों को बताऊं, है ना। कई बार होता है नहीं, बहुत फीलिंग्स आती हैं, कुछ अच्छा हमारे साथ होता है, मैं किसको बताऊं किसको बताऊं। भक्त ऐसा केवल भगवान के लिए करता है और किसी के लिए नहीं करता। जैसे ही उसने आज सुना कि भगवान इतने महान है, जैसे उसको मौका मिला गुणगान करना शुरू कर देता है ना। ये भक्त की पहचान है। प्रभुपाद जी वही कह रहे हैं कि भक्त चाहता है कि सारे लोग भगवान के यश को प्राप्त हो। यहाँ पे 10 लोग बैठे हैं, सबको पता है भगवान इतने महान है, सबको पता हो भगवान ऐसी ऐसी लीलाएं करते हैं, भगवान दयालु है, भगवान भक्तों को कितना वैल्यू करते हैं, है ना। भगवान की कैसी कैसी लीलाएं, भगवान कितने शक्तिशाली है, कितने धनवान है ना। और इन सब के बाद भी भगवान के अंदर कैसा वैराग्य का भाव है, भगवान कैसे अपने भक्तों को प्रेम का आदान प्रदान करते हैं, ये हर व्यक्ति को पता होना चाहिए। ऐसा भक्त का भाव रहता है, इसीलिए वो प्रीचिंग करता है ना। तो अतएव जब उन्हें ऐसा अवसर प्रदान किया जाता है ना, तो तब वे अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव करते हैं, है ना। लोग सोचते हैं कि किसी को भक्तों को अरे सब तो माइक चाहते हैं, सब गद्दी चाहते हैं बैठने के लिए, ऐसा नहीं है। भक्त लोग भगवान की ग्लोरिफिकेशन के लिए सेवा के तौर पे इसको करते हैं, है ना। आप सारे करते नहीं करते, पर भाव तो यही है कि कोई अगर कथा करता है, कोई भगवान का ग्लोरिफिकेशन करता है, गद्दी दो या ना दो, हर स्थिति में करता है, तो कैसे भी कर सकता है ना। बस भक्त को ऐसा अवसर जब मिलता है भगवान को ग्लोरीफाई करने का, ये पक्की बात है, वो खुश हो जाता है ना। तो आप भी अपने आसपास देखेंगे भक्त लोग कितने प्रफुल्लित होते हैं बताने के लिए कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा होता है ना। तो ये उनका भगवान के प्रति विशेष प्रेम है ना। तो धर्मोपदेश के कार्यों का यही मूल सिद्धांत है ना। धर्मोपदेश के जो कार्य हैं उसका ये मूल सिद्धांत है, सुनना और सुनाना, दो काम है ना। तो प्रभुपाद कहते हैं ऐसा नहीं है कि व्यास आसन पे बैठोगे, आप लेक्चर करोगे, बहुत सारे लोग आपके सामने होंगे, उसी को प्रचार बोलते हैं। वो प्रचार तो है ही, उसके अलावा 1-to-1 प्रीचिंग भी प्रचार। आप किसी भक्त के कंधे में हाथ रख के उसको समझा रहे हो, अपने दोस्त को, अपने मम्मी पापा को, अपने रिलेटिव्स को, किसी को भी, क्रिकेट खेलने गए हो वहां पे कोई मिल गया, उसको बता रहे हो पता है मैं थोड़ा माला करता हूँ, भगवान की भक्ति, अरे हम लोगों को करना चाहिए, समझ रहे हो। शुरुआत जैसे तुम अपने क्लास में बोलते हो, है ना, कि यार अरे चला कर कभी प्रभु जी के यहाँ थोड़ा माला किया कर, मैं करता हूँ बहुत मजा आता है ना। दिस इज ऑल्सो प्रीचिंग। प्रभुपाद खुश होते हैं, भगवान खुश होते हैं हर तरह की प्रीचिंग से। प्रीचिंग प्रीचिंग है, चाहे आपने 1-to-1 की, चाहे आपने 1000 लोगों को एक साथ, भगवान के लिए दोनों एक ही है, दोनों में कोई अंतर नहीं है भगवान के लिए। जैसे गिलहरी थी ना, गिलहरी है ना वो, तो राम जी देखो हनुमान जी बड़े बड़े पत्थर ले जा रहे थे, बड़े बड़े बंदर, तो वो क्या कह रहे हैं, अरे गिलहरी हटना, सामने से हट जा तो क्या करेगी, छोटे छोटे पत्थर लेकर जा रहे। लेकिन राम जी ने उसके ऐसे हाथ फेरा, कितने खुश हो गए राम जी, जबकि उस पत्थर की क्या वैल्यू है, लेकिन उसने अपनी क्षमता के अनुसार जितना किया वही राम जी को भा गया, राम जी को वही पसंद है। इसलिए हमारी क्षमता जितनी है, हमारे से जितना हो पाता है हमें वो करना है ना, वो करना है, और कर करके भगवान को, गुरुजनों को और प्रभुपाद जी को प्रसन्न करना है। ये जीवन की सफलता है, इसको बोलते हैं जन्म साफल्यम। क्या बोलते हैं? हाँ, जन्म तभी सफल होता है जब हम सुनते हैं और सुनाते हैं, जब हम प्रीच करते हैं प्रभु का मैसेज,
इसके अलावा जन्म की सफलता कहीं है नहीं दूसरी जगह। आपको लगेगा, लेकिन जन्म की सफलता आपको लगेगा कि भाई अब नौकरी लग जाएगी। तो एक व्यक्ति मुझे कह रहे हैं, कल ही की बात है, मेरे लिए तो बोला पढ़ के नौकरी लगना ही मेरे जन्म की सफलता है। बस मैं पढ़ने में ठीक हो जाऊं, मुझे और कुछ चाहिए नहीं फिर, है ना। बस भगवान आप बस ठाकुर जी से प्रार्थना करना कि मेरे पढ़ाई में और रुचि हो और मैं नौकरी लग जाऊं, बस और कुछ नहीं चाहिए। तो फिर मैं उनको बोला नौकरी तो लगनी ही चाहिए, ऐसा नहीं है, कमाने खाने के लिए कुछ करना ही है। तो नौकरी लग के भी अगर आप खुश हो जाएंगे कुछ समय बाद, तो मुझे जरूर एक मेल डाल देना। मान लिया नंबर मेरा रहे ना रहे तब तक एक मेल डाल देना मेरे को और लिख के भेज देना कि प्रभु जी मैं इतना इतना खुश हूँ, मेरी नौकरी लगी थी और मैं खुश हो गया हूँ, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। कभी नहीं भरने वाला नौकरी लग के। जब नौकरी में जाते हैं पता चलता है भाई यहाँ तो ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है ना। सरकारी नौकरी के बाद भी फिर पता चलता है यार कुछ और करूं क्या मैं, ये कहीं साइड में धंधा खोलूं क्या, है ना। कई लोग हैं जो नौकरी में है सरकारी पर उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा अंदर से, सोच रहे हैं शाम को ट्यूशन डाल दूं क्या कहीं, या कहीं छोटा सा, कुछ लोग कह रहे हैं छोटा एक दुकान उकान कर लूं क्या शाम को, है ना। नहीं हो रहा है, इतने में नहीं होता यार, ये कभी नहीं होगा। 1 करोड़ भी थमा दोगे ना हाथ में तब भी बोलोगे इतने में नहीं होगा यार, अब इतने पैसे हैं यार, 1 करोड़ में तो यार लेम्बोर की होती, क्या होती लेम्बोर की, वो गाड़ी तो होनी चाहिए। अब उसके लिए तो 1 करोड़ कम है। अब यार चलो थोड़ा और, कभी पूरा नहीं होगा। अंबानी भी ये नहीं सोचता होगा कि मैं सेटिस्फाई हूँ, अंबानी को भी लगता होगा थोड़ा और। और जैसे ही पैसा आता है ना वैसे ही बुद्धि हमारी हट जाती है। बुद्धि खत्म हो जाती है तो वो फिर क्या सोचती है, तो दिमाग में एक ही चलता है, कंपटीशन, पड़ोसी को देख करके, है ना। जैसे वो एक मूवी थी, क्या कह रहा था वो कि मैं अपना थोड़ी देख रहा हूँ ना, पहले तेरा देख रहा हूँ लिस्ट में। राजू रूजू पता नहीं क्या था, राजू हाँ तू फेल है ना बस मैं खुश हो गया। तू फेल है तो मैं खुश हो गया हूँ, है ना। अगर तू पास होता तो मैं बड़ा दुखी हो जाता। ऐसे ही है आजकल, जैसे ही पैसा आ गया ना, स्टेटस बाजी आ गया, जरूर आप अपने पड़ोसी को देखोगे, अपने जैसे आदमी को देखोगे आपको बुरा लगेगा। फिर लोग बोलेंगे मैं उससे जल नहीं रहा हूं, मैं तो बस मुझे अपने लिए बुरा लग रहा है, समझ रहे हो। उसके पास 2 करोड़, मेरे पास 1.5 करोड़, अभी भी मैं 50 लाख पीछे हूं उससे, मुझे उससे ईर्ष्या नहीं है, पर मुझे अपने लिए बुरा लग रहा है। देखो कितना कैसे बना के लोग बोलते हैं, समझ रहे। ये वास्तव में ईर्ष्या ही है और ये कभी खत्म होने वाली नहीं है। सबसे बड़ा इसी का है, जैसे ही पैसा आ गया ना आप और अनस्टेबल होते जाओगे। इसलिए भगवान कह रहे हैं नमो अकिंचन वृत्ताय निवृत्ता गुण वृत्तये आत्मा रामाय शांतस्य केवल्य पतये नमः। जो ये पैसे वाले लोग हैं ना, ये तो पैसे को भगवान मानते हैं। ये मुझे थोड़ी मानते हैं। मैं तो क्या हूं, अकिंचन वृत्ताय, जो पैसे को कुछ नहीं मानते हैं, मुझे सब कुछ मानते हैं, मैं तो उनका भगवान। वास्तव में मैं तो सभी का स्वामी हूँ, उनको पैसे भी मैं ही तो दे रहा हूँ। लेकिन जो पैसे नहीं मांगते हैं, जो अकिंचन है, अकिंचन मीन्स गरीब है बेचारे, उन निर्धनों का मैं क्या हूं, एकमात्र धन हूं। इसीलिए निर्धन लोग मुझे जल्दी प्राप्त कर लेते हैं। सुदामा कितना गरीब ब्राह्मण है बेचारा, लेकिन सुदामा के बराबर खुश कौन हो सकता है जिसके जीवन में कृष्ण है। सुदामा जब वापस आ रहे थे ना तो उन्होंने देखा राजमहल, उनकी बीवी, ये सब है, उनको रोना आ गया, उनको बहुत दुख हुआ। हमें कोई बोलेगा कि अरे आज तो घर बन गया, हम प्रभु सब तो ऊपर वाले का है, एक पार्टी रखी है छोटी सी, कीर्तन भी होगा प्रभु जी घर में, है ना। हाँ अरे आप लोगों की कृपा है सब, है ना। एक नया घर भी बन रहा है ना। 4 मंजिला बन रहा है, इसमें फ्लैट भी बिकने शुरू हो गए, है ना। और लेकिन सुदामा क्या कह रहे हैं कि अब आपने मुझे इतना ऐश्वर्य दे दिया, मैं आपका भजन नहीं कर पाऊंगा, मैं तो इसमें उलझ जाऊंगा, मुझे आदत पड़ जाएगी डनलप के गद्दों में सोने की, बड़े सॉफ्ट सॉफ्ट गद्दों में, मुझे नौकर चाकरों की आदत पड़ जाएगी, और मेरे प्रति, आपके प्रति जो मेरा भाव है वो कम हो जाएगा। कृपया करके मुझे मत दो ये सब, है ना। रियल में चाह रहे हैं, ऐसे नहीं बाहर बाहर से, प्रभु जी मत दो, अंदर से सुदामा चाह रहे हैं। फिर भी सुदामा ने कभी भोग नहीं किया उन चीजों का, बोला बीवी को तू ले ले, बच्चों को दे दे। सुदामा वही अपनी लंगोट में रहते थे, बस जप करते रहते थे।
जो सुख इसमें है निर्धनता में, अकिंचन बनने में, वो सुख अमीरी में नहीं है। अकिंचन में भगवान आपको गोद में लेते हैं भैया। आप पैसे वाले हो जाते हो तो भगवान फिर गोद में नहीं लेते आपको, आपको लक्ष्मी जी दे देते, लो भाई लक्ष्मी जी नचाओ इनको, है ना। लेकिन जब आप अकिंचन होते हो, अकिंचन कोई भी व्यक्ति रहा है ना, भगवान उनको तुरंत मिलके, चाहे वो संत तुकाराम हो, चाहे संत नामदेव हो, है ना, चाहे ये जो हमारे क्या नाम है इनका, जिन्होंने गोविंद दामोदर स्तोत्र लिखा है, वो संत हो, है ना, बिल्वा जयदेव मंगल ठाकुर। गोस्वामी, बिल्व मंगल ठाकुर हो, चाहे जयदेव गोस्वामी हो, ये सब गरीब ही तो थे। तुलसीदास, तुलसीदास से कौन से धंधे चल रहे थे करोड़ों के। तुलसीदास भी गरीब थे, लेकिन साक्षात कृष्ण तुलसीदास को राम जी दिखते थे, शिव जी दिखते थे, हनुमान जी दिखते थे, है ना। तो ये सब, लेकिन हम लोग अगर पैसे के पीछे हैं तो अब तुलसीदास कभी भूखे रहते होंगे क्या? कौन भूखा रहता है? कोई भी भूखा नहीं रहता संसार में। तो वैसे भी हम लोगों को ये बात समझनी चाहिए, अकिंचन अगर हम बनते हैं ना, ऐसा नहीं किसी भगवान ने पैसा दे दिया, नहीं नहीं पैसा नहीं चाहिए हटा दो, हम अकिंचन बनना चाहते हैं, ठाकुर जी की कृपा से आ गया तो ठीक है, उसको यूज कर लो ठाकुर जी की सेवा में। नहीं अगर है तो बहुत ज्यादा लिमिट करने की आवश्यकता नहीं है। देखो हर चीज के लिए क्या होता है, ये पैसा, ये चीजें, ये हमारे दुख का कारण है। आप बोलोगे दुख का कारण क्यों है? जब तक कोई चीज हमारे पास नहीं है ना, तो हम इसलिए दुख करते हैं क्योंकि वो हमारे पास नहीं है। जैसे ही वो आ जाती है तो हमें इसलिए दुख होता है, यार कहीं ये चले ना जाए, इनसिक्योरिटी, हमें भय होता है। और जब वो चले गई तो उसके चले जाने का दुख होता है। तो कोई भी चीज जब हमारे पास नहीं थी तब भी दुख है, जब वो हमारे पास आ गई तब भी दुख है, और जब वो चले गई तब भी दुख है। तो इसीलिए चीजों के पीछे पागल नहीं होना है। पागल किसके पीछे होना है? नंदलाल के पीछे, है ना। किसके पीछे? नंदलाल के पीछे, है ना। तो आप सबका स्वागत, धन्यवाद। ब्रह्मा जी यही कह रहे हैं कि भाई भक्तों से पूछताछ करके हमारी जीवन शैली अच्छी हो जाती है ना। हाँ ठीक है। तो हम सबको खूब भक्ति करनी है। ये जामा, ये शरीर 2-4 साल की बात है। 2-4 तो मैंने ज्यादा जल्दी बोल दिया, है ना, आप लोगों को बुरा ना लगे। चलो 20-30 साल की बात है, वो भी सब अगर यहीं रहे तो। सच तो कड़वा ही होता है ना कड़वा, क्या भरोसा किसी का, है ना। हाँ, सुबह होती है शाम होती है, ये जिंदगी यूं ही तमाम होती है ना। तमाम हो जाती है जिंदगी, पता भी नहीं चलता कब सुबह है कब शाम है ना। और जगन्नाथ रथ यात्रा है, जगन्नाथ जी की रथ यात्रा है, कब निकल गई कब सब हो गया खत्म। प्रभु जी की शादी है फलाने आदमी की, शादी होके 2 साल हो गए पता ही नहीं चला है ना। अब बच्चे का एडमिशन करवाना है 11वीं में, पता नहीं कौन सा सब्जेक्ट लेगा। 11वीं हो गई, 12वीं हो गई, बीएससी एमएससी, बच्चे के भी बच्चे हो गए, समझ रहे हो। तो ये जिंदगी कैसे जाती है, यूं छुटक जाती है। इसलिए थोड़ा सा समय बचा है, इसमें व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फोकस ऑन आवर चैंटिंग। वी शुड नॉट लेमेंट, लेमेंटेशन नहीं होना चाहिए जीवन में, मुझे ये नहीं मिला वो नहीं मिला। ये मन की तपस्या है। तपस्या शरीर की है, तपस्या वाणी की है, और तपस्या मन क्रम और वचन, 3 तरह की तपस्या है। शरीर की तपस्या यही है कि नहीं भी हो रहा है लेकिन उठ जाओ जल्दी, नहीं भी बैठ पा रहे हो लेकिन बैठ के थोड़ा जप करो, हरे कृष्णा, शरीर की तपस्या है। सेवा, भक्तों की सेवा करना और भगवान की सेवा करना, ये क्या है? शरीर की तपस्या है ना। मन की तपस्या, वाणी की तपस्या क्या है? वाणी की तपस्या है शब्दों को सोच समझ के बोल, ऐसे नहीं किसी ने कुछ भी बोल दिया, है ना। भिखारी है तो भिखारी क्या कर रहा है, पता है भिखारी है, लेकिन डोंट टेल हिम भिखारी, समझ रहे हो, उसको बुरा लगेगा। तो वाणी की तपस्या है अपनी वाणी पे कंट्रोल करना, किसी को कुछ भी बोल देना जिससे कि दूसरा हर्ट हो जाए, वाणी की तपस्या है। क्योंकि हर किसी को कुछ ना कुछ बोलने का मन है, लेकिन इस वाणी से कुछ ना बोल करके हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये करना, ये वाणी की तपस्या है। और मन की तपस्या क्या है? मन कुछ और करने को कह रहा है लेकिन आप हरि नाम करो, आप भक्तों का संग करो, ये मन की तपस्या है, समझ रहे हो। तो मन वाणी और शरीर, इनकी तपस्या हमें करनी पड़ती है, तब जा करके हमें कृष्ण मिलते हैं। ठीक है। तो आप सब भक्तों का स्वागत है, आप लोग आइए इसी प्रकार से। आज संडे है, संडे को हम थोड़ा लेट शुरू करते हैं, लोग लेट उठते हैं, है ना।
तो संडे को हम लोग 7 बजे, आप मान के चलिए 7 बजे हम शुरू करेंगे। 7:10 भी हो जाता है, आज 7:15 हो गया था, है ना। 7:15 क्लास शुरू हो गई। कुछ लोग तो फिर भी नहीं आए। कुछ लोगों से मैं बात किया था तो उन्होंने कहा प्रभु जी संडे को हम लोग देर में उठते हैं, तो 8, 8:30 एक दिन तो मिलता है रेस्ट के लिए। हम उल्टा सोचते हैं, हम सोचते हैं एक दिन तो मिलता है कृष्ण कथा के लिए, बाकी दिन तो सोया ही रहना है। सोया तो क्या मतलब, काम में निकल जाते हैं। तो आज एक दिन मिलता है, इसको हमें सीरियसली लेकर के बड़े प्रेम से प्रभु का भजन करना चाहिए। संडे लोगों के लिए स्लीपी डे होता है, हमारे लिए संडे फंडे होता है ना, इस्कॉन के भक्तों के लिए। तो आप सबका स्वागत, धन्यवाद। अभी इस महीने में और भी फेस्टिवल्स आ रहे हैं। कल क्या है, कल 4 है ना। कल कुछ नहीं है, परसों एकादशी है, पवित्र पन्ना एकादशी, है ना। परसों 5 को, 6 को श्रील रूप गोस्वामी का डिसअपियरेंस है। रूप गोस्वामी जी, देखो हमने सनातन गोस्वामी का किया था ना 1 महीने पहले। जब सनातन गोस्वामी को उन्होंने समाधि दिया रूप गोस्वामी ने, तो फिर आकर के राधा दामोदर मंदिर में बैठ के एक निष्ठ भजन किया 1 महीने तक। और 1 महीने बाद देखा तो उसी अपने भजन कुटीर में उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। सनातन गोस्वामी के 1 महीने बाद रूप गोस्वामी जी का भी शरीर जो है दिव्य लीला में प्रविष्ट हो गया। और आप अभी भी जाएंगे राधा दामोदर में तो वहां रूपा गोस्वामी की समाधि है, जहां पर वो बड़े बड़े पंच तत्व बने हुए, वहीं पर रूपा गोस्वामी की समाधि है ना। तो हम गए नहीं थे, ठीक है, कभी तो गए होंगे हम, है ना। तो रूपा गोस्वामी जी की समाधि है वहां पर, और साथ में गौरीदास पंडित, उनका भी तिरुभाव जो है परसों है 5 तारीख को। और अभी झूलन यात्रा भी स्टार्ट होती है, अगस्त चल रहा है ना। अगस्त मतलब सावन है ना। 15 तक, जब तक जन्माष्टमी वाला महीना नहीं आता तब तक सावन है ना। तो फिर झूलन यात्रा भी शुरू होती है। अभी झूलन यात्रा शुरू हो रही है मेरे ख्याल से 9, हाँ 9 से, जब बलराम पूर्णिमा होती है ना, बलराम पूर्णिमा के दिन से झूलन यात्रा स्टार्ट होती है। बलराम जी की जयंती के दिन झूले लगाए जाते हैं ना। और ये कब चलती है, कब तक, ये चलेगी आपकी लगभग, झूलन यात्रा आगे तक चलती है, जन्माष्टमी के आगे तक। भगवान को झूले में बिठाते हैं ना जन्माष्टमी के दिन, तो तब तक है। ठीक है, तो ये बहुत सारे फेस्टिवल है। और फिर बलराम जयंती 9 को, है ना। फिर उसके बाद 16 को जन्माष्टमी, 17 को नंदोत्सव, शिला प्रभुपाद अपीयरेंस। ये महीना बड़ा हमारे लिए आनंददायक महीना है, फेस्टिवल ही फेस्टिवल। आप सब लोग आइए, हम प्रयास करेंगे कि थोड़ा थोड़ा इन सब आचार्यों के बारे में भी बताएंगे, है ना। और अभी कृष्ण कथा भी शुरू करना था, तो चलो भागवत भी कृष्ण कथा ही है ना। शिला प्रभुपाद की जय। संसार दावानललीलोका प्राणाय कारुण्या घनाघनत्वम् वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दा महाप्रभो कीर्तन नित्य गीत वादित्यमाद्यान् मनसुरश्मेना रोमाञ्चकं सुतरङ्गभाजो वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दा रोमाञ्चकं वन्दे गुरो श्री चरणारविन्द ओ विग्रहाराधननित्य शृङ्गारधनान्दयमर्यनादो युक्तस्यावतारं जगतोऽपि देवो श्री चरणारविन्द युक्तस्य वदनांस्यनियञ्जतोऽपि वन्दे गुरो श्री चरणारविन्द
चतुर्विधासि भगवत्प्रसाद स्वादानकृष्णान् परिवर्तनसंज्ञा कृष्णैव तृप्तिं भजता सदैव वन्दे गुरो श्री चरणारविन्द कृष्णैव तृप्तिं भजता सदैव वन्दे गुरो श्री चरणारविन्द कृष्णैव तृप्तिं भजतं सदैव वन्दे गुरो श्री चरणारविन्द प्रतीक्षा वन्दे गुरो श्री चरणारविन्द प्रतीक्षा वन्दे गुरो श्री चरणारविन्द प्रतीक्षणा स्वादनलोलुपवर्ष वन्दे गुरो श्री चरणारविन्द श्रीकुञ्जयमोहनगतिके यायानि चिरयो अतिवल्लभाष्य वन्दे गुरो श्री चरणारविन्द वन्दे गुरो वन्दे गुरो श्री चरणारविन्द वन्दे गुरो श्री चरणारविन्द नमस्ते भावते किन्तु वन्दे गुरो श्री चरणारविन्द किन्तु वन्दे गुरो श्री चरणारविन्द यस्य प्रसादात् भगवत्प्रसादो यस्य अप्रसादात् नागति कुतोऽपि यस्य प्रसादात् भगवत्प्रसादो यस्य प्रसादात् नागति कुतोऽपि यस्य प्रसादात् भगवत्प्रसादो यस्य प्रसादात् नगति कुतोऽपि यस्य प्रसादात् यस्य प्रसादात् नगति कुतोऽपि वन्दे गुरो श्री चरणारविन्द ज्ञानस्तु सतस्य वन्दे गुरो श्री चरणारविन्द 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 नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदान्त स्वामिने नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे शून्यवादी
प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य गौरवंत वृंदा श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Oh, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare Rama, Krishna Hare Rama, Hare Gopal Govinda Ram, Gopal Govinda Ram, Hare Gopinath, Gopal Bhatt Ras Raghunath, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Radha Shama Sundar, Radha Shama Sundar, Radha Shama Sundar, Jaya Radha 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 Radha
कृष्ण बलराम दावनराम जय जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुदर्शन जय जगन्नाथ स्वामी की प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव गुरुदेव निताय हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि नमस्ते नरसिंहाय